नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज की क्लासेस में। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर के साथ साथ हम अपने इंडियन राइटर है वो भी कवर करने जा रहे हैं। तो जो आज की छोटी सी क्लास रहेगी वो है हमारी आज के इंडियन राइटर के बारे में, मुल्क राज आनंद के बारे में। मैंने ये भी बता दिया था कि आर के नारायण हो, चाहे हमारे जो मुल्क राज आनंद है, आर के नारायण है, कमला दास है, बबलू नरूदा है, निज़ाम जक्कल है, सब राइटर हम बारी बारी करेंगे। तो आज जो क्लास लेकर आए हूँ वो छोटी सी क्लास आज हमारी मुल्क राज आनंद के बारे में, जो हमारे ग्रेटेस्ट इंडियन नॉवलिस्ट थे, जिन्हें हम चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे मुल्क राज आनंद थे वो इतने प्रसिद्ध नॉवलिस्ट, इतने फेमस नॉवलिस्ट थे कि उन्हें किसकी उपाधि दे दी गई थी? चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया। क्योंकि चार्ल्स डिकन्स थे वो एक ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट थे, और इंडिया के अंदर अगर कोई नॉवलिस्ट हुआ है तो वो हमारे कौन से हैं? मुल्क राज आनंद है। इनका जन्म है वो 9 दिसंबर 1905 को हुआ था। जो इनका जन्म है मुल्क राज आनंद का वो 9 दिसंबर 1905 को पेशावर, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मुल्क राज आनंद का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? पेशावर, पाकिस्तान में। जो मुल्क राज आनंद है उनको चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है। और 9 दिसंबर 1905 में उनका जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर, पाकिस्तान में। और जो अगर हम इनका स्टडी बैकग्राउंड जाने तो इन्होंने जो पढ़ाई की है वो कहाँ से की है? खालसा कॉलेज से। जो खालसा कॉलेज ऑफ पंजाब, जो हमारा खालसा कॉलेज है पंजाब का, वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और खालसा कॉलेज में रहते हुए एक इंसिडेंस भी हुआ था। इन कॉलेज लाइफ मुल्क राज आनंद फेल इन लव विद ए मुस्लिम गर्ल, हर नेम इज़ आस्क्ड इन मैनी एग्ज़ाम। उसका नाम कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, यस्मिन। उसका नाम क्या था? यस्मिन। उस महिला का क्या नाम था जिससे मुल्क राज आनंद को अपने कॉलेज के दिनों में प्रेम हो गया था? तो उस महिला का क्या नाम था? मुस्लिम महिला का यस्मिन। लेटर ऑन यस्मिन वॉज मर्डर बाय हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने यस्मिन का क्या कर दिया था? मर्डर कर दिया था। और थोड़ा और जान लेते हैं, मुल्क राज आनंद के पिताजी थे जो लालचंद थे। लालचंद थे जो मुल्क राज आनंद के पिता थे, वो ब्रिटिश आर्मी में क्या थे? जनरल के पद पे कार्यरत थे। इसके अलावा जो और मैं बता दूं, उनके जो फेमस वर्क है उनका हम थोड़ा जान लेते हैं। फेमस वर्क है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला इन्होंने लिखा, जो सबसे पहला इनका आता है वो कौन सा है? अनटचेबल। अनटचेबल फेमस नॉवल है जो 1935 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर भक्का, सोहिनी और जो पंडित कालीनाथ का करेक्टर है वो दिखाए गए हैं। किसके अंदर? अनटचेबल के अंदर। अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मुल्क राज आनंद स्टडीड इन इंग्लैंड एंड ही रिटर्न टू इंडिया। वो इंडिया लौट के आए थे। जब 1932 में इंडिया लौट के आए थे तो वो कहाँ आकर आने लगे? साबरमती आश्रम पर। साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम था नदी के किनारे, तो वहाँ आकर ये जो हमारे राइटर थे मुल्क राज आनंद रहने लगे। और किसके इन्फ्लुएंस में आए? किसके टच में आए? महात्मा गांधी के टच में। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि महात्मा गांधी से कौन ज़्यादा प्रभावित थे? तो मुल्क राज आनंद। और उनसे प्रभावित होने के बाद उन्होंने कौन सा अपना बुक लिखी? अनटचेबल। उसके बाद थोड़ा और हम जान लेते हैं कि मुल्क राज आनंद ने अपना कार्य कहाँ से शुरू किया। मुल्क राज आनंद जब इंग्लैंड गए हुए थे तो उस समय टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड लिखा था, जो 1922 में पब्लिश हुआ था। टी.एस. एलियट का जो वेस्टलैंड, उसके अंदर एक रिव्यू लिखा था क्राइटेरियन, जिसके अंदर एक रिव्यू लिखा गया था
क्राइटेरियन, जिसमें योगदान किसने दिया था? मुल्क राज आनंद ने। उसके बाद वो फेमस हो गए और 1932 में इंडिया रिटर्न आए और साबरमती आश्रम में आने के बाद महात्मा गांधी के टच में आ जाते हैं और वहाँ से वो उसके बाद कौन सा अपना वर्क लिखते? अनटचेबल। उसके बाद इसमें करेक्टर भी बता दिए कि बक्खा है, सोहिनी है, कालीनाथ है, ये सब करेक्टर बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसकी डेट भी पब्लिकेशन की बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद उनका जो फेमस वर्क है वो कौन सा था? कुली, जिसमें मुन्नो था वो एक करेक्टर था। कुली 1936 में पब्लिश हुई थी। ये फेमस वर्क है, आपको याद रखने। उसके बाद कुली 2 लिव्स एंड बर्ड्स फेमस वर्क है, ये भी पब्लिश हुआ था 1937 में। जो असम का टी प्लांट है उसके बारे में 2 लिव्स एंड बर्ड्स लिखा गया है और बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। उसके बाद जो मुल्क राज की ट्रायोलॉजी थी वो पब्लिश हुई, जिसके अंदर 3 वर्क थे इनके। जो पहला वर्क था वो कौन सा था? अक्रॉस द विलेज। सबसे पहला वर्क कौन सा था उनका? विलेज। दूसरा जो अक्रॉस द ब्लैक वाटर और थर्ड था स्वॉर्ड एंड द सिकल। स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो विलेज था जो 1937 में पब्लिश हुआ लिव्स एंड बर्ड और 1939 में पब्लिश हुआ द विलेज और 1942 में 1940 में पब्लिश हुआ अक्रॉस द ब्लैक वाटर और 1942 में स्वॉर्ड एंड सिकल पब्लिश हुआ। तो ये जो ट्रायोलॉजी थी इसमें 3 वर्क आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मुल्क राज की ट्रायोलॉजी के अंदर कौन सा वर्क आता है? विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड सी, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड सी और तीसरा स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये 3 वर्क है जो मुल्क राज आनंद ने जो ट्रायोलॉजी लिखी थी उसके अंदर गिने जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम में हमें एक दे दिया जाता है, एक हमें बताना होता है कि कौन सा है। तो हमें अगर तीनों मालूम है, अच्छी तरह हमने पढ़े हैं ये वर्क है, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बहुत बार आया है, मैंने बताया अनटचेबल तो फेवरेट रहता है हर एग्जामिनर का। इसके अलावा 7 समर्स जो इनका फेमस वर्क है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जो जीवन के इनके कहानियाँ हैं, जीवन की इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवन के कुछ प्रसंग हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक पिछली दफ़ा एक और एग्ज़ाम के अंदर आया था जो 1968 में इनका वर्क पब्लिश हुआ था, जिसको द मॉर्निंग फेज कहते हैं। हम किस नाम से जानते हैं? मॉर्निंग फेज, जिसमें 1968 में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मुल्क राज आनंद को दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो किस वर्क की वजह से दिया गया है? द मॉर्निंग फेज। द मॉर्निंग फेज के लिए मुल्क राज आनंद को 1968 में क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। और पद्म भूषण भी दिया गया इनको, पद्म भूषण भी इन्हीं को दिया गया है उनके एक लिटरेरी वर्क के लिए। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों जो आपके लिए मैं लेकर आया था। मुल्क राज आनंद की छोटी सी बायोग्राफी आपको मैंने पढ़ाई है और इसी प्रकार जो इंडियन राइटर हैं उनकी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। एक बार थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको राइट करें, कोई भी अच्छी बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। तो जो जो आपको मैंने चीज़ें बताई है अबाउट मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफी, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और साथियों आज के लिए छोटा सा वीडियो था। टिल देन टेक केयर, नाइस टाइम। और समाप्त करने से पहले मैंने जैसे जन्म तो आपको बता दिया 9 दिसंबर 1905। कई बार जो इनकी डेथ डेट है, जो इनका दिन था जब इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी आ जाता है। तो 2004 में मुल्क राज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो हमारे ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट थे जिनको चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, कहा गया है। तो
2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, आज के लिए छोटा सा वीडियो था। इसी प्रकार मेरी वीडियो आगे भी आते रहे।